YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह। आज की ये वीडियो हम अफ़गान इशू पे करने जा रहे हैं और साथ ही इसमें डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है और जो उनका कॉलम छपा है। इमरान खान साहब ने बड़े अरसे के बाद कौम के जज्बात की तर्जमानी सिर्फ दो लफ्ज़ों से कर दी है। वो दो लफ्ज़ हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये जो खान साहब ने एक स्टांस लिया है या एक कह लें एक मौक़िफ़ अपनाया है, ये इस वक्त की ज़रूरत है और कौम के जज्बात की सही मानों में तर्जमानी है। इससे इमरान खान साहब के लिए बहुत से ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आप तमाम अब आप जानते हैं कि जब कोई छोटा आदमी, छोटा मुल्क या कोई इलाके का छोटा चौधरी इलाके के थानेदार को नो करता है तो उसकी फिर खैरियत नहीं होती। जो थानेदार होता है वो भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है। इससे जो खान साहब ने एक क्लियर कट मौक़िफ़ अपनाया है कि अमेरिका को अपने अड्डे ना देने का, इससे खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाक हो सकता है, उनके इक़्तिदार को भी ख़तरा लाक हो सकता है, उनकी जमात को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं और बहुत से ख़तरात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन खान साहब ने एक जुर्रत का, बहादुरी का और दलेरी का मुजाहरा किया है और उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो खान साहब ने एक कॉलम लिखा है अपना, जिसके अंदर खान साहब ने ये बताया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकम हुकूमत ही अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ये पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन है। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबलाइज्ड हुकूमत कायम हो। ये बहुत अरसे से इस चीज़ पे सोचा जा रहा था। जब अमेरिका ने अपने इधर से रुखसती बांधनी शुरू की, अपने डिपार्चर की तैयारी शुरू की, तो साथ ही चूँकि तालिबान के हमलों में एक शिद्दत आती गई और तालिबान अभी की जो करंट अतलात हैं 70 से ज़ायद अजला पे काबज़ हो चुके हैं और दीगर जो इजला हुकूमती कंट्रोल के अंदर भी हैं, वहाँ के हुकूमत बैकफुट पे है। वो तालिबान आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। तो इस पे बहुत अरसे से सोचो विचार जारी थी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि तालिबान और मौजूदा हुकूमत अशरफ गनी और अब्दुल्ला के साथ बैठ के अफगानिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक हिस्से पे तालिबान का इक़्तिदार हो, एक हिस्से पे जो मौजूदा उधर की सियासी पार्टियां इनका इक़्तिदार हो। लेकिन ये खबर बाहर नहीं निकल रही थी। अभी खुल के इस पे अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया है, उस पे सोचना शुरू कर दिया है, लोग इस पे लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि अगर अब्दुल्ला, अशरफ गनी या पिछले 5-6 साल के अंदर जो खानदान उधर अमेरिका को सपोर्ट करते रहे हैं, बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, उनको एक अलहदा हिस्सा दे दिया जाए और तालिबान की एक अलहदा हिस्से पे हुकूमत कायम कर दी जाए। इस पे अमेरिका अभी सीरियस अंदाज के अंदर सोच रहा है। और इसके साथ ही जो एक बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है और बहुत ड्रोनी भी है, वो ये कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी हाल ही में अमेरिका का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका के अंदर भी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका के अंदर डिस्कशन भी बड़ी है, उनके इजलास भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन ये करने के लिए उधर क्या जा रहे हैं? ये करने के लिए उधर सिर्फ ये जा रहे हैं इन हालात के अंदर, जब अमेरिका के अफगानिस्तान से डिपार्चर में सिर्फ 100 दिन बाकी रह गए हैं, तो इनको पता है कि वो खानदान जो अमेरिका को इन 5-6 सालों के अंदर इक़्तिदार में सपोर्ट करते रहे हैं, उन खानदानों की तालिबान के हाथों से खैरियत नहीं होगी। तो ये एक्चुअली जो इनका अभी विजिट है, ये भीख मांगने के लिए जा रहे हैं कि वो तकरीबन 18,000 के करीब, 18 से 20,000 के करीब वो खानदान बनते हैं जो किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में रहे हैं, कि अमेरिका इन 18,000 खानदानों को फिल फॉर नेशनलिटी दे, ताकि अगर तालिबान का कंट्रोल 70 अजला से ज्यादा बढ़ता है तो वो तो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपने सेफ एग्जिट का एक रास्ता मतलब के चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन उधर है कि अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर के लिए जो लोग नेशनलाइजेशन के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, उनका प्रोसेस है 2 से 2.5 साल का अंदर। अमेरिका की एक अपनी पॉलिसी है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक निज़ाम है। तो 2 से 2.5 साल पहले से वो मतलब कि वीजा नहीं इशू कर सकते। तो लिहाजा जो अब्दुल्ला और अशरफ गनी के उधर लोग जो सेनेट के अंदर या कांग्रेस के अंदर हमायत कर रहे हैं, वो सदर जो बाइडेन पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए, क्योंकि ये वो खानदार हैं जो अमेरिका के वफादार रहे हैं, जो अमेरिका को सपोर्ट करते रहे हैं,
इनको फिलफोर एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत, सदारती ऑर्डर के तहत इनको नेशनैलिटी देके इनको अफगानिस्तान से निकाल के अमेरिका ले जाया जा सके। अभी इस सिचुएशन को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अमेरिका आया, अमेरिका इधर से भाग गया, ये लोग इक़्तिदार के लिए आए, ये लोग इधर से भाग गए। पाकिस्तान तो जहां का है वहीं रहना है, तो पाकिस्तान ये कैसे अफोर्ड कर सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन की सिचुएशन पैदा हो, एक अनार्की की सिचुएशन पैदा हो, एक जंग के हालात रहें, ग्रुप आपस में बाहमी तसादम करते रहें। पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है और पाकिस्तान के बका और पाकिस्तान के अमन की जामन है, पाकिस्तान की तरक्की की जमानत भी इसी में है कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबलाइज्ड हुकूमत रहे, इसी से पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन चाहता है, तरक्की नहीं चाहता, फाइनेंशियल माशी तरक्की नहीं चाहता, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहता, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं चाहता, उनकी ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान की तरक्की ही इसी में है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होता है तब जब अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा होती है। दूसरी चीज कि अमेरिका ने जो खान साहब से अड्डे मांगे और खान साहब ने इस पे 2 लफ्जों से कौम की तर्जमानी की, वो है एब्सोल्युटली नॉट। इसकी एक सिचुएशन कौम को समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने ताले आजमाई की, इससे पहले रशिया ने भी की। जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर रहकर वार करके सुपर पावर था, वो जीत नहीं सका। अमेरिका जो है ये भी पिछले 5-10 साल से अपनी जोर आजमाई कर रहा है, उधर अफगानिस्तान के अंदर रह के ये जंग नहीं जीत सका, स्टेबलाइजेशन पैदा नहीं हो सकी, अमन कायम नहीं हो सका। हाउ इट इज पॉसिबल कि अब पाकिस्तान से 2-4 अड्डे लेके यहां से ड्रोन ऑपरेशन के जरिए ये अफगानिस्तान से अफगान तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, वहां से सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। इसकी हरगज वजह अफगानिस्तान को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पे एक तो प्रेशर डेवलप करना है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को नो कहता है तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा। दूसरा, अगर 1-2 अड्डे लेके महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में एक ड्रोन हमला करके तालिबान के कोई 2-4 लीडर मार दिए जाते हैं, तो इससे सारे का सारा तालिबान का जो प्रेशर है, उनका जो गम गुस्सा है, वो पाकिस्तान की तरफ होगा। ये वो एक्चुअली सिचुएशन है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन खान साहब इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुए। उन्होंने एक जुर्रतमंदाना और दिलेराना फैसला किया है। हाँ, इसमें एक सिचुएशन थोड़ा सा टच ले लें कि ऐसी ही एक सिचुएशन पैदा हुई थी जब उसामा बिन लादेन को 2011 के अंदर अमेरिका ने एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन करके हलाक किया था। तो मोहतरम, मुझे यहां तक याद पड़ता है कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी एक अखबार को फॉरेन अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, एक कॉलम लिखा था उसके अंदर, जिसके अंदर कहा था कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया और वो जो शख्स आलमी अमन के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए, अफगानिस्तान के अमन के लिए और अमेरिका के अमन के लिए खतरा था, उस शख्स का दुनिया से सफाया कर दिया गया। हालांकि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, पाकिस्तान की जो बाउंड्री की खिलाफ वर्जी हुई थी, पाकिस्तान को बिन बताए ऑपरेशन किया गया था। बजाय इसके कि आसफ जरदारी साहब इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, बल्कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक ऐसे शख्स को मारा है जो मेरे बच्चों की मां का कातिल है, यानी उसामा बिन लादेन। लेकिन इसके बरअक्स इमरान खान साहब ने एक जुर्रतमंदाना और दिलेराना फैसला किया और बड़े अरसे के बाद कौम के जज्बात की तर्जमानी सिर्फ 2 लफ्जों के अंदर, जो कि एब्सोल्युटली नॉट कहकर की है। तो लिहाजा कौम इमरान खान साहब के इस फैसले में उन्हें सपोर्ट भी करती है और उनके साथ भी है। आप आम आदमी के जज्बात को अगर पढ़ना चाहते हैं, आप आम आदमी के गली मोहल्ले के बंदे से आप अगर बात करें, वो भी ये बात अब कहेगा कि खान साहब ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया है। चूंकि अपोजिशन इस फैसले को अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रही है कि अपोजिशन का एक मौकफ था कि खान साहब अमेरिकन पॉलिसी पे या अफगानिस्तान से जो अमेरिका का एग्जिट हो रहा है तकरीबन 100 दिन के बाद, इस पे जो कुछ करना चाहते हैं, इस पे अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन को इत्मीनान मिले और एक मुश्तरका मौकफ बाहर आए, ताकि इसका जो क्रेडिट मिलना है वो खान साहब के साथ साथ अपोजिशन को भी मिले, नून लीग को भी मिले और पीपल्स पार्टी को भी मिले। लेकिन खान साहब ने ये अकेले ही जुर्रतमंदाना फैसला किया है। इस वजह से अभी जो पीपी और नून लीग की क़यादत है, वो खान साहब को अप्रिशिएट खुल के नहीं कर रहे हैं कि खान साहब ने ये एक बड़े अरसे के बाद कौम के जज्बात की तर्जमानी की है। बहुत शुक्रिया।